प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम विश्वास करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और आप इन वचनों को सुनकर और ब्लेस होंगे और परमेश्वर आपकी हर एक गति को पूरा करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से यशाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 3 आयत में से मिलता है। हालेलुया। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ दान दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कैसे सिखाता है कि मैं तुझको गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन दूंगा और मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा और मैं तुझे किसी भी बात की घटी नहीं होने दूंगा। मैं तुझे हर एक कर्जों से क्या करूंगा, आज़ाद करूंगा और मैं तुझको तुम्हारी हर एक घटी को पूरा कर दूंगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहती कि परमेश्वर आपको बहुत से पैसे देगा, जहाँ आपकी लॉटरी लग जाएगी, जहाँ आपको बहुत सा धन देगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, जानता है। परमेश्वर को मालूम होता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हो कि वह तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन देगा, गुप्त स्थानों में छिपा हुआ तुझे धन देगा, तुझे अपना स्वर्गीय धन देगा, तुझे अपनी महिमा के साथ तुझे ब्लेस करेगा, तुझे किसी से मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम बाइबल में से, पवित्र बाइबल में से राजा सुलेमान के बारे में देखते हैं, तो जब राजा सुलेमान को राज्य दिया गया, जब उसने अपने पिता की गद्दी को संभाला, उस पर विराजमान हुआ, तब उसने देखा कि मैं कैसे इन राजा का जो प्रजा इनका मैं कैसे न्याय करूँगा, क्या करूँगा परमेश्वर में। उसने परमेश्वर की प्रार्थना की और परमेश्वर से उसे कहा कि हे सुलेमान, तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूँ। तब उसने ये नहीं परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे बहुत सारा पैसा दे, बहुत सारा धन दे, जहाँ मुझको इतनी दौलत दे, परमेश्वर इतना धन दे कि मुझे किसी बात की घटी ना हो। लेकिन उसने सबसे पहले उसने क्या मांगा, परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, क्योंकि जब हमारे पास बुद्धि है तो हम हर एक काम को कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है हर एक काम को करने की। तो राजा सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तो परमेश्वर ने देखा कि ना तो उसने मुझसे कोई पैसा मांगा है, ना ही उसने मुझे अपनी और प्रजा और राज्य बढ़ाने के लिए कुछ मांगा है, और ना ही परमेश्वर ने देखा भी वो उनको किसी बात का कोई लालच हुआ है। लेकिन उसने परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। परमेश्वर तो मुझको बुद्धि दे इतनी कि मैं तेरी प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। और उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि दी और बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें हर वो संसारिक चीज दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसीलिए वचन कहता है कि वह तुझे अंधकार में, वह तुझे गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन देगा। कहने का भाव है कि जब परमेश्वर में बुद्धि देता है तो हम उस बुद्धि के साथ काम करते हैं, उस बुद्धि के साथ बिजनेस करते हैं, बुद्धि के साथ अपनी जॉब को करते हैं, हर एक काम को करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें परमेश्वर बरकत देने लग जाता है और हमारी लाइफ में बरकतें आने लगती है। जब हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमारे पास जितना भी पैसा हो, जितना भी हमारे पास दान हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है अगर हमें उसे इस्तेमाल भी नहीं करना आता। अगर हमें हमारे पास पैसा है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता, यूज़ नहीं करना आता, तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उसे यूज़ कर सकें, तो वो पैसा, वो दौलत, वो धन वहीं पड़ा रहता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे गुप्त स्थानों में क्या है कि मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा कि मैं तुझको इतना ब्लेस करूंगा कि तुझे किसी चीज़ की मैं घटी नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को अपनी लाइफ में पूरा करता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के आगे जाए तो परमेश्वर से क्या मांग, तू बुद्धि को मांग। क्योंकि वचन कहता है अगर तुझे किसी बात की घटी है तो तू क्या कर, मुझसे
बुद्धि को मांग और मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर कहता है अगर तुझे बुद्धि की कमी है तो मुझे मांग। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारे पास सब कुछ है और हमें किसी चीज की घटी नहीं है और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ, गुप्त स्थानों में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, जो स्वर्गीय धन से तुझे तृप्त करेगा, तुझे ब्लेस करेगा। और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें किसी बात की घटी है तो निराश हो जाता है कि मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, कैसे अपने बच्चों को मैं हर एक उनकी जरूरत को पूरा कर सकूंगा, कैसे मैं अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे पाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है तू मुझसे बुद्धि को मांग। परमेश्वर कहता है मैं तुझको दूंगा और मैं तुझे गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ दान दूंगा। तब परमेश्वर कहता है तू निराश ना हो, हमारी लाइफ में जो भी कुछ है उसके देखकर तू निराश मत हो, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर तू परमेश्वर के आगे लड़ना नहीं, परमेश्वर तू जो मुझे मुझे देना चाहता है तू मुझको देगा परमेश्वर, तो परमेश्वर हमें वो आशीष देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि अगर परमेश्वर आपको अपने दानों और वरदानों से भर देगा, जैसा राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत से दानों और वरदानों से अपनी बुद्धि से भर दिया और उसने अपने राज में एक अच्छा राज्य किया और अपनी प्रजा का न्याय किया उसने अच्छा, और परमेश्वर के लिए हर एक मार्गों को, हर दरवाजों को खोल दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी लाइफ में भी हर दरवाजे को, हर एक परेशानी को दूर करके हमें ब्लेस करेगा और हमें किसी चीज़ की घटी नहीं रहने देगा और हम अपनी महिमा बेदान से हमें ब्लेस करेगा और अपने गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन हमें देगा। क्योंकि परमेश्वर के में एक दिन में हर एक काम करने की सामर्थ रखता है। वो अपने आँख झपकते ही अपने काम को करने की सामर्थ रखता है। वो अपना बल हमें देता है। जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है परमेश्वर के दूर करता है उसको परमेश्वर, और हमें ब्लेस करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे अपना नाम लेकर, मैंने तुझे तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से तुझे रचा है और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा और मैं तुझे गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे महान सामर्थी जिंदा और चाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु सचमुच प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझको गुप्त स्थानों में छिपा हुआ धन दूंगा। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, उस मेरे खुदाबंद आशीष को हम रिसीव करते हैं सभी के लिए। और प्रभु जी जितने भी जन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी बुद्धि को रिसीव करें, आपसे मांगे और परमेश्वर ने हर घटी को पूरा कर दीजिए मेरे खुदा। और तेरा पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करे प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत ने छोड़ ना पाए परमेश्वर। उनके काम काजों में बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। उनके बच्चों की, मेरे खुदाबंद, उनके परिवार की, मेरे खुदाबंद परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे खुदाबंद। आपने स्वर्गीय भंडारों से मेरे खुदाबंद तृप्त कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। प्रभु जब आप हमारे चरवाहे हैं मेरे खुदावंत, जब आप इन लोगों के चरवाहे हैं परमेश्वर, तो आप किसी बात की घटी नहीं होने पाएगी मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा प्रभु सभी की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपके नाम से मेरे खुदावंत परमेश्वर ब्लेस हो मेरे खुदावंत परमेश्वर। प्रभु आपके नाम से मेरे खुदावंत परमेश्वर, इनके हाथ मेरे खुदावंत परमेश्वर देने वाले बन जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरे खुदावंत की अगुवाई करे मेरे खुदावंत प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा मिले। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।